अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है तोकीर हुसैन और आप देख रहे हैं तोकीर टेक हाउस। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने जो यूएस को टैक्स देना था उसके लिए एक फॉर्म फिलअप करना है, उसे किस तरह करना है। आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल से बताऊंगा। वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना कीजिएगा ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ लग सके आपने वो फॉर्म किस तरह फिलअप करना है। उससे पहले दोस्तों मैं आपको इस अपडेट के बारे में मज़ीद बताता चलूँ कि इस अपडेट में जो आपने जो टैक्स पे करना था वो यूएस की ऑडियंस से पे करना था। जिस तरह मेरी वीडियो ज़्यादातर पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में देखी जाती है, तो मेरी वीडियो के ऊपर यूएस की इतनी कोई ऑडियंस नहीं है, इतने व्यूवर्स नहीं है, जिसकी वजह से मुझे उधर इतना टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। अगर इन केस कोई थोड़ी बहुत ऑडियंस बाहर से यूएस से आ भी जाती है तो फिर भाई मुझे थोड़ा सा ही टैक्स पे करना पड़ेगा, कोई इतना ज़्यादा पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आपको फॉर्म फिलअप करना ज़रूरी है। अगर आप फॉर्म फिलअप नहीं करते तो आपको 24%, यानी कि आपकी ऑडियंस कहीं से भी आ रही है, आपको 24% टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इसलिए आपने फॉर्म फिलअप लाजमी करना है। फॉर्म आपने फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करने के अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि अगर मेरी वीडियो पाकिस्तान और यूएस में देखी जाती है, इसी तरह आपकी जहाँ पे ज़्यादा ऑडियंस आती है, तो आपको यूएस से अगर आपकी ऑडियंस कम आती है तो आपको इतना टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये आपको एक किस्म का बेनिफिट ही है, कोई इतना ज़्यादा नुकसान नहीं है। क्योंकि कल से खबर डली हुई है कि हमने इतना टैक्स पे करना है, यूएस को भी टैक्स पे करना है। तो वो जो यूएस से आपको व्यूवर्स आएंगे, जो आपको वहाँ से व्यूज़ आएंगे, आपको सिर्फ उनके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। जो व्यूज़ आएंगे उसके ऊपर जो रेवेन्यू जनरेट होगा उसमें से आपने देना है। अदरवाइज़ आपने टैक्स पे नहीं करना, उसमें से भी आपने 15% देना है। तो कोई इतना ज़्यादा बनेगा नहीं, क्योंकि अगर आपकी ऑडियंस पाकिस्तान, इंडिया वगैरह यानी कि यूएसए से आपकी ऑडियंस ज़्यादा नहीं है, बाकी कंट्री से है, तो आपको इतना नुकसान नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इतनी सी बात तो समझ लग गई होगी। अब चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि हमने फॉर्म फिलअप किस तरह करना है। तो दोस्तों बिना देखे हुए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। जी तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। दोस्तों सबसे पहले आपने अपना गूगल एडसेंस का अकाउंट ओपन करना है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैनेज टैक्स इन्फो लिखा हुआ है। उसके अलावा आप ये बेल आइकन पर क्लिक करें तो यहाँ पे भी मैनेज टैक्स इन्फो का आपको बटन मिल जाएगा। दोस्तों आप दोनों में से किसी पर भी क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके पास कुछ इस तरह का एक लेआउट खुल जाएगा। दोस्तों यहाँ से आपने ऐड टैक्स इन्फो पे क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ ऐड टैक्स इन्फो पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी, जिसके अंदर आपने अपने जीमेल का पासवर्ड देना है, जिसके ऊपर आपका चैनल बना हुआ है। दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर अपना पासवर्ड पुट करेंगे तो फिर आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी, जिसके अंदर आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा। तो दोस्तों ये देखें यहाँ पर ये आ गया, मेरे पास एक फॉर्म आ गया। यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट ऑफ तोकीर हुसैन। यहाँ पर दोस्तों मेरा नाम आ रहा है और मेरा अकाउंट इंडिविजुअल है, मेरा कोई बिज़नेस अकाउंट नहीं है, इसलिए मैं नॉन इंडिविजुअल पे क्लिक नहीं करूँगा, मैं इंडिविजुअल पे क्लिक करके नेक्स्ट कर दूँगा। आर यू सिटीज़न और रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। मैं यूएस से बिलोंग नहीं करता, तो फिर मैं इसे यहाँ पे नो करके इसे नेक्स्ट कर दूँगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर फिर दो ऑप्शन आ गए हैं, सिलेक्ट W8 टैक्स फॉर्म टाइप। दोस्तों आपने W8 बैन इस पर क्लिक करना है, फर्स्ट वाली ऑप्शन पर, क्योंकि मैं एक यूट्यूबर हूं और मैं एक यूट्यूब चला रहा हूं, कोई इसे बिज़नेस के लिए यूज़ नहीं कर रहा। तो अगर तो आपका कोई बिज़नेस है, तो आप बिज़नेस यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आपने नीचे वाली ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर तो आपका यूट्यूब का है तो फिर आपने देन ऊपर वाली ऑप्शन पर क्लिक करना है इस फॉर्म पर। तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करके तो यहाँ से मैं स्टार्ट पर क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों जैसे ही मैं स्टार्ट बटन पर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने ये इस तरह का एक पूरा लेआउट ओपन हो जाएगा, जहां पर ऊपर मेरा नेम लिखा हुआ है। उसके अलावा ये नीचे जो लिखा हुआ है DBA डूइंग बिजनेस, दोस्तों ये ऑप्शनल है, आप इसे फिलअप करें या ना करें वो आपकी मर्ज़ी है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ से आप अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लें। मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ, तो मैं इसलिए पाकिस्तान को सिलेक्ट करूँगा। आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं आप उस कंट्री को सिलेक्ट कीजिएगा। अभी फ़िलहाल मैं पाकिस्तान को यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ, तो ये यहाँ पर ये ऊपर आ गया पाकिस्तान। तो ये मैंने पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लिया यहाँ से। उसके बाद दोस्तों बहुत सारे लोग परेशान हैं कि ये फॉरेनर TIN नंबर क्या है। दोस्तों यहाँ पर आपने अपना ID कार्ड नंबर लिखना है। अगर तो आप टैक्स फाइलर नहीं हैं तो फिर आपने यहाँ पर अपना ID कार्ड नंबर लिखना है। तो मैं अपना यहाँ पर ID कार्ड नंबर पुट कर लेता हूँ। दोस्तों इसके बाद ये नीचे जो US ITIN नंबर लिखा हुआ है ये ऑप्शनल है, इसे आप फ़िलहाल स्किप कर दें और नीचे से नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दें।
नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर इस एड्रेस को, ये दोनों एड्रेस को मैंने फिलअप करना है प्रॉपर तरीके से। ये सारा फॉर्म फिलअप करना है। यहाँ पर आपने एड्रेस वगैरह वही देना है जो आपने अपने गूगल एडसेंस के अकाउंट में ऑलरेडी लिखा हुआ है। आपने सेम एड्रेस वगैरह यहाँ पर पुट कर देना है। जी तो दोस्तों मैं अपना सारा एड्रेस वगैरह यहाँ पर पुट कर चुका हूँ। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं पोस्टल एड्रेस इज़ सेम एज़ परमानेंट रेजिडेंट एड्रेस। दोस्तों यहाँ पर इसे चेक मार्क कर दें। तो यहाँ से इसे चेक मार्क कर दें। चेक मार्क करने के बाद आपने यहाँ पर नीचे एड्रेस, आपने नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। दोस्तों मैंने जब इसे चेक मार्क किया उसके बाद मैं यहाँ से इसे नेक्स्ट कर देता हूँ। दोस्तों नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं टैक्स ट्रीटी इसमें आ रहा है। आर यू क्लेमिंग अ रिड्यूस्ड रेट ऑफ विद होल्डिंग अंडर आ टैक्स ट्रीटी। दोस्तों यहाँ पर हम येस पर क्लिक करेंगे। येस पर क्लिक करने के बाद ये नीचे एक जो डायलॉग बॉक्स आ रहा है इसको भी हम चेक कर देंगे। चेक करने के बाद हम यहाँ से अपनी पाकिस्तानी कंट्री को सिलेक्ट कर लेंगे। क्योंकि मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ, आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं आप उस कंट्री का यहाँ पे नेम ऐड कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ से पाकिस्तान को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों इसको कंट्री को यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद नीचे ये सर्विस एडसेंस जो लिखा हुआ है, दोस्तों मेरा यूट्यूब का चैनल है और एडसेंस के ज़रिए सर्विस प्रोवाइड हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने सर्विस पर क्लिक करना है। सर्विस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने ये आर्टिकल 3 पैराग्राफ 2 और यहाँ से 0% रिड्यूस रेट पर क्लिक करना है और नीचे से रीज़न को चेक मार्क करना है। इसके बाद दोस्तों आपने ये मोशन पिक्चर एंड टीवी वाली जो ऑप्शन है यूट्यूब गूगल प्ले वाली, इसके ऊपर चेक मार्क करना है। इसे चेक मार्क करके नो ट्रीटी फॉर दिस इनकम टाइप और इसे यहाँ से 30% डिफ़ॉल्ट रेट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे वाले चेक मार्क पर क्लिक करें और इसे नेक्स्ट कर दें। दोस्तों ये तीनों ऑप्शन सेलेक्ट करके आपने इसके बाद दोस्तों यहाँ से इसे चेक करके नेक्स्ट कर दें। दोस्तों नेक्स्ट करने के बाद आपके पास इस तरह एक प्रॉपर फॉर्म आ जाएगा। ये देखें दोस्तों, ये यहाँ पे फॉर्म पे मेरी डिटेल सारी फिलअप हो गई है। अब मैं यहाँ से इसे आई कन्फर्म पर क्लिक करके यहाँ से नेक्स्ट कर दूँगा। दोस्तों नेक्स्ट करने के बाद आप थोड़ा सा पेज डाउन करेंगे तो आपने आर यू द पर्सन लिस्टेड द सिग्नेचर सेक्शन, दोस्तों यहाँ से येस पर क्लिक करेंगे। सॉरी ऊपर नेम भी लिखना था, यहाँ पर हम अपना नेम भी लिख लेंगे। जो आपके आईडी कार्ड पे नेम लिखा हुआ है सेम आपने वही नाम यहाँ पर लिखना है। दोस्तों नेक्स्ट करने के बाद आपके पास ये आ रहा है एक्टिविटी एंड सर्विस फॉर्म के हैज़ द इंडिविजुअल और एंटिटी आइडेंटिफाइड इन द टैक्स आइडेंटिटी सेक्शन परफॉर्म्ड एनी एक्टिविटीज़ एंड सर्विस ऑफ फॉर गूगल विद इन द यूएस। दोस्तों यहाँ से हम इसे नो पर क्लिक करेंगे और नीचे चेक मार्क पर क्लिक कर देंगे। इसके अलावा जो दोस्तों नीचे वाली ये ऑप्शन है, ये दो ऑप्शन जो आ रही है, ये जो फर्स्ट वाली ऑप्शन है इसमें ये आपसे पूछ रहे हैं कि अगर तो आप YouTube की तरफ से कोई पेमेंट ले चुके हैं या सॉरी पहली दफ़ा पेमेंट ले रहे हैं तो आपने ये फर्स्ट वाली ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर तो आप पहले से YouTube की तरफ से कोई पेमेंट निकलवा चुके हैं, चाहे एक दफ़ा आप पेमेंट निकलवा चुके हैं, तो फिर आपने नीचे वाली ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों नीचे वाली ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद दोस्तों आपके सामने ये कुछ इस तरह का फॉर्म आ जाएगा। उसके अलावा दोस्तों ये देखें मेरा अकाउंट प्रूव्ड हो गया है, आप देख सकते हैं। इस तरह आप अपने अकाउंट को प्रूव करवा सकते हैं। जी तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको प्रॉपर तरीके से समझ लग गई होगी कि आपने फॉर्म किस तरह फिलअप करना है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।